हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है 8 मार्च। आज जो होता है इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में हम 8 मार्च को मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक बधाई। और आज का जो जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसका जो थीम है इस साल 2022 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है, इसका जो थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये इसका 2022 के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है। तो देखते हैं आज अपने टेस्ट में क्या है। तो आज हम लोग जो टेस्ट देखने वाले हैं, इस टेस्ट में कुल जो है 50 क्वेश्चन होंगे, जो जो 51 से 100 तक टेस्ट है। तो आप लोगों को करना ये है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लगाना है, फिर देखना है कि उसका सही आंसर क्या है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, इससे पहले 4 टेस्ट डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो टेस्ट देखिए और अपना रिवीजन करिए, उसके बाद आप लोग इस टेस्ट को देखिए। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। तो जो मनुष्य में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मनुष्य में श्वसन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में श्वसन पिगमेंट की तरह कार्य करता है। और जो हीमोग्लोबिन है, 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ, हिम प्लस ग्लोबिन को मिल करके बना होता है। तो हिम जो होता है ये आयरन को डिफाइन करता है। जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीन है, तो इसको जो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल जो है ये जो श्वसन पिगमेंट होता है ये पौधों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो मैग्नीशियम तत्व जो है इसमें पाया जाता है। जो क्लोरोफिल में जी है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। आगे देखते हैं। और जो यहाँ पे ये जो मेलानिन है, मेलानिन जो है ये जो है किसी व्यक्ति का जो कलर डिफाइन करता है। ये जो मेलानिन ही उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी व्यक्ति के लिए। तो ये जो पहला ये जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और जो मांसपेशी है इसमें जो ऊर्जा जमा होती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी, जिगर। जिगर जो है ये मानव शरीर में जो है पुनः विकसित हो सकता है। और इसको जो कहा जाता है, इसको लीवर कहा जाता है। और इसका जो वेट होता है, लीवर का जो वेट होता है 1.5 से 2 kg जो है लीवर का वेट होता है। और लीवर ही जो हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग जो है लीवर ही होता है। और जो लीवर पे जो सबसे ज़्यादा जो रिवर्स इफेक्ट डालता है, जो एल्कोहल है, एल्कोहल ही जो सबसे ज़्यादा लीवर पे रिवर्स इफेक्ट डालता है, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जो लोग अधिक जो दारू शराब पीते हैं उनका जो है लीवर ही सबसे पहले डैमेज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 जो है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो रक्त के जो प्लाज्मा में जो सबसे अधिक होता है, इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जल जो होता है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। और यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ये 55 से 56% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो है, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में करीब जो है 95% जो है ये वाटर होता है प्लाज्मा में। तो इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये जो ब्लड में जो एंटीकोगुलेंट पदार्थ जो मिलाया जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो सोडियम ऑक्सलेट है, सोडियम ऑक्सलेट को जो है ब्लड में मिलाया जाता है। सोडियम ऑक्सलेट जो है ये एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन है, तो एंटीजन जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। और जो एंटीजन होते हैं ये जो हमारी बॉडी में कोई बाहरी जो अगर कोई चोट लगती है तो उसके लिए ये रोग प्रतिरोध का काम करते हैं एंटीजन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतानें जो हैं वो भी रंजकहीन होंगी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी के माता पिता जो रंजकहीन हैं तो उसकी जो संतानें हैं वो भी रंजकहीन होंगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये रंजकहीन होता है इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है एल्बिनो, जो है इसको रंजकहीन को कहा जाता है, इसको एल्बिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है। तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसी को है जो सर्वग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति जो खून केवल दे सकता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है। और जो ये जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की थी, ये की थी विलियम हार्वे थे, उन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो ये जो ओ ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ये अपना ब्लड है जो सभी को दे सकता है, क्योंकि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह सभी रक्त समूह को जो अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो जो मानव के जो ब्लड होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनको जो अलग करता है, ये जो गुर्दा इसको ही वक्र कहा जाता है, वक्र या इसको किडनी भी कहा जाता है। तो ये जो ब्लड की जो अशुद्धियाँ हैं उनको छानता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घाव भरने के बाद डैश द्वारा स्कार उत्तक का निर्माण होता है। तो जो स्कार उत्तक का जो निर्माण किया जाता है घाव भरने के लिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोलेजन तथा जो फाइब्रोब्लास्ट जो हैं, ये जो हैं स्कार उत्तक का निर्माण करते हैं जो घाव भरने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूट जाती है। तो बच्चे की जो हड्डी टूटती है प्रसव के दौरान, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हंसली या जो इसको कहा जाता है क्लेविकल हड्डी कहा जाता है, ये क्लेविकल होगा। ये हंसली या क्लेविकल हड्डी टूट जाती है, और इस क्लेविकल हड्डी को ही कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन या पसली की हड्डी कहा जाता है। तो ये जो प्रसव के दौरान है बच्चे की, ये हड्डी टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो जो पीठ की देखभाल का जो उद्देश्य है, बेसिकली जो पीठ की देखभाल या पीठ की जो मसाज का जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो इसके उद्देश्य हैं, इसका जो परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए जो पीठ की देखभाल की जाती है, और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जो पीठ की देखभाल की जाती है, जो पीठ की मसाज की जाती है, इससे जो मांसपेशियों को शिथिलता प्रदान होती है और शरीर को जो मानसिक तनाव जो होता है वो दूर होता है। और साथ ही साथ में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी जो सही रहता है, इसलिए जो पीठ की देखभाल की जाती है, पीठ की मसाज की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड्डी की परिधीय स्नेहक संधि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और स्व प्रतिरक्षित रोग कौन सा है। तो ये जो रोग है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संधिवातव जो है ये रोग है, इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस को कहा जाता है। ये जो संधिवातव होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों के परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो मिक्सचरेशन जो प्रक्रिया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिक्सचरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो मूत्र को जो शरीर से बाहर निकाला जाता है और मनुष्यों के शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करने के लिए उत्सर्जन प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो मिक्सचरेशन होती है, ये जो मनुष्यों में जो होती है, ये स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार से होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। जो ट्राइसोमी 21 जो है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम की जो अवस्था होती है, इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, जो कहा जाता है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है, ये जो ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक आनुवांशिक विकार है जो है क्रोमोसोम 21 की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसे जो है डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, और ये जो है एक आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त क्या है। तो संक्रमण की रोकथाम के लिए जो पहला मध्यवर्त है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाथों को धोना जो है संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त है, और हाथों को नियमित रूप से धोना ही जो है वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमणों से बचाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। तो जो ए बी रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति होता है, ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ये अपना ब्लड सिर्फ जो है ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ए बी होता है, ये ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, और जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और यहाँ पे जो ए बी ग्रुप है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ए बी ग्रुप में नहीं पाई जाती हैं, और जो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें जो एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, ये जो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का जो रुधिर दिया जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये ए बी को दिया जाता है और ए बी में जो है एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं और ओ में एंटीजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स अनैच्छिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इमीप्रमाइन जो है ये इसका प्रयोग किया जाता है, और जो इमीप्रमाइन जो है यह एक अनैच्छिक डिप्रेशन और पुराने दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट में शामिल है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। जो देखते हैं क्या है, शुष्क मुंह, पेशाब करने में कठिनाई और जो कब्ज है ये भी इसका जो इफ़ेक्ट है, और अपसारी दौरे, कपकपी और मांसपेशियों में जो ऐंठन है ये भी इसका जो रीजन है, और जो त्वचा पर चकत्ते और पीलिया ये सारे जो हैं इसके जो एंटी डिप्रेसेंट के जो साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है इसके इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए दी जाती है? तो जो पीडीए को बंद करने के लिए जो दवा दी जाती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडोमिथेसिस जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है पीडीए को बंद करने के लिए किया जाता है। और जो पीडीए होता है, पीडीए जो है इसको जो कहा जाता है पेटेंट डक्ट आर्टियोसिस जो इसको कहा जाता है, पेटेंट डक्ट आर्टियोसिस जो है पीडीए को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पैरासीटामॉल का विषनाशक है। तो जो पैरासीटामॉल का जो विषनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एन एसिटालाइसिटिन जो है, एन एसिटालाइसिटिन जो है, इसको जो पैरासीटामॉल के जो है जो ओवरडोज होती है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एन एसिटालाइसिटिन जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है पैरासीटामॉल का जो विषनाशक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर जो नहीं दिया जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पेरीफेरल वस्कुलर डिजीज में जो है बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द में राहत नहीं मिलने पर टेबलेट नाइट्रोग्लेन कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो जो नाइट्रोग्लेन टेबलेट जो दिया जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंतराल पर जो है नाइट्रोग्लेन जो है टेबलेट को दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है। तो जो दांत के ऊपर का जो हिस्सा होता है, दांत के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो दांत के ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो बना होता है ये डेंटिन का बना होता है। ये डेंटिन का बना होता है दांत के ऊपर का शिखर। और जो इनेमल होता है, इनेमल जो होता है जो दांत का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है ये इनेमल होता है, और ये जो सबसे कठोर होता है दांत का इनेमल जो होता है, सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। तो यहाँ जो पूछा गया कि दांत का शिखर काहे का बना होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दांत का शिखर जो है डेंटिन का बना होता है। और बाकी जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए, जो ये जो काइटिन दिया हुआ है, काइटिन जो है जो कीड़ों के बाहरी आवरण जो होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो इनके बाहरी आवरण होते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं। और ये जो काइटिन जो काफ़ी कड़ा होता है, तो कीड़ों के जो बाहरी आवरण बने होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं। और जो यहाँ पे जो कार्टिलेज है ये यह मुलायम और लचीला होता है। और जो कार्टिलेज जो होते हैं इसी के जो हमारे नाक और कान का जो भाग बने होते हैं, ये कार्टिलेज के ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेप्सिन है। तो पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन जो है एंजाइम है, और ये जो प्रोटीन के पाचन में जो सहायता प्रदान करता है। जो पेप्सिन है प्रोटीन के पाचन में जो सहायता प्रदान करता है। और यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन जो है ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से स्रावित होते हैं, और ये हमारे जो शरीर के अंग हैं इनके विकास में सहायता प्रदान करते हैं हार्मोन्स। और जहाँ पे जो विटामिन जो है ये हमारे शरीर में जो है बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन ये हमारी बीमारी से रक्षा करते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है एंजाइम, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संचरण के मार्ग हैं सिवाय किसके? तो इसमें जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
जो फोमाइट संचरण है ये जो एच आई वी वायरस के संचरण का तरीका नहीं है। बाकी जो यहाँ पे जो यौन संचरण है इसके द्वारा एच आई वी का वायरस जो है एक से दूसरे में जाता है। रक्त के संपर्क से एच आई वी वायरस जो है ये संचरित होता है, और माता से जो भ्रूण में है उसमें भी एच आई वी वायरस पहुँचता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो फोमाइट्स है ये जो है एच आई वी वायरस के संचरण का मार्ग नहीं है। और जो एच आई वी है, आप लोग ये एच आई वी का फुल फॉर्म बताइए, एच आई वी का आप लोग फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। तो हेपेटाइटिस सी का जो संचरण होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूषित रक्त के द्वारा जो है हेपेटाइटिस का संचरण होता है, और हेपेटाइटिस सी का संचरण जो है संक्रमित व्यक्ति के रक्त का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब स्थानांतरित किया जाता है तो जो है हेपेटाइटिस सी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलेंस से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता। तो जो एंटीसेप्टिक के द्वारा जो जीवाणु रहित नहीं किया जाता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सर्जिकल कैंची होती है इसको जो है एंटीसेप्टिक के द्वारा जीवाणु रहित नहीं किया जाता। और बाकी जो यहाँ जो चूसर कैथेटर है इसका भी जीवाणु एंटीसेप्टिक के द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है। ये एनीमा ट्यूब इसका भी किया जाता है, और जो ये नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है इन सभी का जो है एंटीसेप्टिक विलेन के द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो ये जो सर्जिकल कैंची है, सर्जिकल कैंची को जो है स्टीम या आटोक्लेवल जो विधि होती है उसके द्वारा इसको जो जीवाणु रहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संक्रमण की रोकथाम के लिए पहला मध्यवर्त है। तो संक्रमण की रोकथाम के लिए जो पहला मध्यवर्त है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाथों को नियमित रूप से धोने से वायरस और बैक्टीरिया होने की संभावना जो होती है कम होती है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा, हाथों को धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल रोग डैश के संपर्क में आने से फैलता है। तो जो वेल रोग होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेल रोग जो है चूहों के संपर्क में आने से फैलता है, और ये जो सभी प्रकार के चूहे जो पालतू चूहे या जंगली चूहे हैं इनके सभी के द्वारा ये जो वेल रोग फैलता है। और जब कोई रोग जो है किसी जानवर से इंसानों में फैलता है तो इसको जो कहा जाता है जूनोटिक डिजीज उसको कहा जाता है। जूनोटिक डिजीज जो है उसको कहा जाता है जब कोई रोग जो है जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है। तो जो खसरे से ग्रसित जो रोगी होता है उसके लिए जो अलगाव की जो प्रक्रिया की जाती है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एयरबॉर्न सावधानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो खसरा है ये जो खसरा से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके जो खांसी छींकने के द्वारा जो है इसके जो विषाणु हैं ये हवा में फैलते रहते हैं, और किसी दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी रोगी बनाते हैं। तो ये एयरबॉर्न सावधानी का प्रयोग किया जाता है। और खसरे के लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम है MMR जो है टीके का जो प्रयोग किया जाता है खसरे से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग जो MMR है जो टीका है इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका जो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है। तो जो पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो सलाइड सर्जिकल ड्रेसिंग है ये जो पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है ये एक प्रकार की ड्रेसिंग है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे जो मानव अंग ये भी जो पैथोलॉजिकल अवशिष्ट होता है। रक्त एवं अन्य जो शारीरिक तरल हैं ये भी, और जो मानव ऊतक ये जो सारे हैं ये पैथोलॉजिकल अवशिष्ट माने जाते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो सलाइड सर्जिकल ड्रेसिंग है ये जो कोई पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। तो जब मरीज अस्पताल में होता है तो मरीज को अस्पताल के द्वारा कुछ संक्रमण होता है, उस संक्रमण को जो कहा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नोजोकेमियल जो संक्रमण है ये जो मरीज को जो अस्पताल के द्वारा होता है, और ये अस्पताल के द्वारा होता है। ये जो मरीज को जो हॉस्पिटल में जब मरीज को रहता है तो जब संक्रमण होता है उसको नोजोकेमियल संक्रमण कहा जाता है। और इस संक्रमण के लिए जो उत्तरदायी होता है जीवाणु, कवक और विषाणु जो है ये सारे उत्तरदायी होते हैं। इनमें से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो योगदान होता है 90% तक जो है बैक्टीरिया का योगदान होता है ये नोजोकेमियल संक्रमण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो यौन संपर्क के माध्यम से जो रोग फैलता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एड्स जो है ये यौन संपर्क के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
फोमाइट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोगों के संचरण रोकने का तात्पर्य डैश के संचरण से है। तो जो फोमाइट्स द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले जो संक्रमण होते हैं, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो संक्रामित वस्तुएं हैं, संक्रामित वस्तुएं के संचरण से ये रोग फैलता है, और जो फोमाइट्स से पैदा हुआ जो संचरण होता है, ये संक्रमित वस्तुओं के संचरण को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो संक्रमित वस्तुएं हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु के अंतः हृदय शोध की रोकथाम में उपयोग में शामिल है। तो जो जीवाणु का जो अंतः हृदय शोध है, इसकी रोकथाम के लिए जो उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है इसमें शामिल है। तो देखते हैं। प्रक्रिया के पहले और बाद में एंटीबायोटिक रोग निरोधक का प्रयोग करना चाहिए। सभी कैथेटर और नलियां जल्दी से जल्दी हटाए जाने चाहिए, और जीवों के विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण करना चाहिए। तो ये इसमें जो जीवाणु के अंतराहृदय शोध की रोकथाम के लिए उपयोगी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कितनी देर के अंदर प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 घंटे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और WHO के द्वारा जो HIV के सार्वजनिक दिशा निर्देश के मुताबिक जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है उन सभी व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जिन्हें HIV फैलने का खतरा होता है, और इसे जल्द से जल्द जो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स की टाइम जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के भीतर इसको देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, 72 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन जो फर्नीचर साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो फर्नीचर साफ़ करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ग्लूटाएल्डिहाइड और सेवलान जो है, इनको जो फर्नीचर साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों जो हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो बीटाडीन है, बीटाडीन का जो हम प्रयोग करते हैं घाव या चोट को साफ़ करने के लिए, हम बीटाडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथ धोने का क्रम है, तो हाथ धोने का जो क्रम है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हथेली, हाथ के पीछे और कलाई, ये जो हाथ धोने का क्रम होता है। और WHO के द्वारा जो हाथ धोने के जो स्टेप बताए गए, WHO के द्वारा जो है 7 स्टेप जो है हाथ धोने के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका जो रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाथों की स्वच्छता जो है सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त को जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो जो चोट लगने पे जो रक्त को जमने में सहायक होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट जो है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त को जमने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो जो RBC होती हैं, आप लोग ये बताइए कि RBC का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? RBC जो है, इनका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ जो होती है RBC की कितने दिन होती है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है, ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाई के जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। तो ये जो मनुष्य में जो खून बहने और जमने के जो समय होता है, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट माना गया है। तो जो ब्लड बहने का जो समय होता है, ये 2 से 7 मिनट होता है, और जो जमने का समय होता है 3 से 10 मिनट में जो है ब्लड जम जाता है। और जो खून का थक्का जमने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के जो है, ये ब्लड का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो जो मानव हृदय प्रत्यारोपण जो किया था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो क्रिस्टियन बेर्नार्ड जो है, इन्होंने जो दुनिया का पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम बोलने को कहा जाता है, तो कम बोलने को जो कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो म्यूटिज्म है, म्यूटिज्म जो है कम बोलने को कहा जाता है, और कम बोलने को म्यूटिज्म कहा जाता है, तथा यह आमतौर पर जो होता है जन्मजात बहरापन या मस्तिष्क क्षति के परिणाम के स्वरूप जो है म्यूटिज्म की अवस्था आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो म्यूटिज्म है, ये कम बोलने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पिता ए रुधिर वर्ग का है, माता जो है बी वर्ग की होती है, तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इनका जो रुधिर वर्ग संभव है उनके संतानों का, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A, B
ओ और ए बी, ये चारों जो है ग्रुप हैं, ये हो सकते हैं अगर अगर पिता ए ग्रुप का है और माता बी ग्रुप की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो जो ए बी होता है, ए बी जो है होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो है ए बी को कहा जाता है, और जो ओ होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ए बी में जो है एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, तथा जो ओ होता है, ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। और जो रुधिर रुधिर वर्ग की जो खोज की थी, जो ब्लड ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की थी मनुष्य में, ये जो की थी विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर एच फैक्टर के खोज करता है, तो आर एच फैक्टर के जो खोज करता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्टीनर एवं जो बिनर हैं, ये जो है इन्होंने आर एच फैक्टर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि, तो ऊंचाई पर जो लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है मनुष्य में बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, जो ऊंचाई पे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है मनुष्य में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आप लोग यहाँ पे ये बताइए आरबीसी की जो आरबीसी का जो टाइम पीरियड है, ये बताइए कि आरबीसी जो कब तक जीवित रहती है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के टेस्ट में जो कुल 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में वीडियो के बारे में फीडबैक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या इंप्रूव करना चाहिए, और इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग क्वेश्चन का जो भी जवाब दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है। तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो पूछे जाते हैं बीच बीच में वीडियो में, जो मैं पूछता हूँ उसके बारे में भी आप लोग बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो जो बाकी वीडियो है उनको देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।